दिस इज़ वन ऑफ द माई पोर्टफोलियो कंपनी, सो डू नॉट टेक दिस एज ए बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन। मतलब हम लोग जो भी बात कर रहे हैं सो वो बिजनेस की एनालिसिस की बात कर रहे हैं, बट टेक योर डिसीजंस जो भी आपको करना है बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हम लोग जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द बिजनेस परफॉर्मेंस थिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले वेंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। उसका Q4 का नंबर आ चुका है और कॉन कॉल का भी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है। सो जो भी डिटेल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अबाउट वेंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो सबसे मेन पॉइंट जो मेरे को लगता है फ्रॉम द कॉलेज कि वो लोग भर भर के कैपेक्स कर रहे हैं। मतलब उनका और सारा जो कैपेक्स वो लोग कर भी रहे हैं ना, दैट इज़ अ बेसिकली डिमांड। उनके पास डिमांड है तो वो कैपेक्स कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग उनका कैपेक्स का नंबर देखते हैं तो 4,500 मीट्रिक टन का उनका टोटल कैपेसिटी था 2 साल पहले के आसपास। और जैन 2025 में क्या किया उन लोगों ने कि 2,000 मीट्रिक टन और ऐड किया, तो टोटल हो गया उनका 6,500 मीट्रिक टन का कैपेसिटी हो गया। और फिर FY26 में क्या किया उन्होंने, अगेन 4,500 मीट्रिक टन और कैपेसिटी ऐड किया। दैट इज़ ए ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें ही उन लोगों ने एक्सपेंसन किया, नया प्लांट नहीं बैठा, एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी थी उसको ही एक्सपेंड किया है। सो 4,500 मीट्रिक टन उधर किया, तो टोटल जो अभी कैपेसिटी हो गया है उनका दैट इज़ 11,000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी है। एंड नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि FY27 में हम लोग उसको फुली यूटिलाइज़ करने वाले हैं। मतलब 95% के आसपास हमारा यूटिलाइजेशन रहने वाला है थ्रू आउट द FY27 में। सो दैट इज़ द वन ऑफ द मेन पॉइंट। और वाई दे आर सेइंग कि उनको दिख रहा है कि उनके पास उतने ऑर्डर्स हैं और सारा कुछ जो 1 साल का है उनको ऐसा डिमांड दिख रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेइंग कि 95% तो हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं उसका। ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग कि वो लोग एक और प्लांट बैठा रहे हैं, दैट इज़ फॉर द फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट है। और वो दैट विल स्टार्ट बाई जुलाई 27 में वो लोग स्टार्ट कर देंगे उसका प्रोडक्शन। मतलब 9 महीने उसका जो भी टोटल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा वो अपने जो मार्जिन में वो ऐड होगा, उसका जो भी सेल होगा वो मार्जिन में ऐड होगा, राइट। सो ये जो 11,000 मीट्रिक टन का 95% प्लस जो 4,500 मीट्रिक टन का अलग से जो कैपेसिटी है दैट इज़ द फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट है। उसका जो अराउंड 70% के आसपास बनता है, राइट। उसका जो भी कैपेसिटी होगा वो भी ऐड होगा अपने में। सो टोटल वो उसका जो भी आएगा, सो दैट विल बी एडेड इन द रेवेन्यू का जो भी इम्पैक्ट। सो रेवेन्यू में सारा कुछ ऐड होने वाला है, राइट। ऑल्सो दे सेड कि अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, मतलब बहुत सारे कंपनीज के कॉन कॉल मैंने पढ़े, और एवरी कंपनी जो भी मैंने देखा, सो आइदर दे आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव, मतलब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट है उनमें, या फिर वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो बट दिस कंपनी इज़ ऑल्सो सेइंग कि मतलब जो अभी जो ईस्ट एशिया का जो भी क्राइसिस चल रहा है, राइट, उसका हमारे कंपनी में अभी तक का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि वाई दे आर सेइंग कि उनका सारा जो भी है ना दैट एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू द अदर एरियाज़। मतलब अफ्रीका इज़ द मेन मार्केट। अफ्रीका का अभी उनका अगर रेवेन्यू का नंबर देखते हैं, सो दैट इज़ 31% में है। देन रसिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, देन द अमेरिका, यूरोप है, और लास्ट में इंडिया आता है जहाँ पर 5% का रेवेन्यू का शेयर है। अफ्रीका में 31% है, मतलब सबसे ज़्यादा अफ्रीका है। देन द रसिया में 22% है, और ऐसे बाकी चीज़ें एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी 22% है। सो जो भी ये उनका मार्केट है, मतलब साउथ ईस्ट मार्केट में उनका वो उनका मार्केट नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेइंग कि उनको उनका अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है उनके एज ऑफ नाउ। अभी के हिसाब से उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट थोड़ा इम्पैक्ट उन्होंने बताया कि जो भी उनका पैकिंग मटेरियल है, मतलब जो वो लोग पैकिंग करते हैं कॉफ़ी को इन द टिन एंड द एलुमिनियम के पैकिंग में, राइट। सो उसका प्राइसेस थोड़ा बढ़ा है, राइट। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट है उनके, मतलब रॉ मटेरियल प्राइस हम लोग बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल मतलब पैकिंग के रॉ मटेरियल में। बट व्हाट दे अगेन डिड कि वो उन्होंने जो कंज्यूमर है, उनके कस्टमर है, उनको पास किया है। तो उनके कस्टमर मतलब बेसिकली कौन है, जो बल्क, पहला बल्क वो लोग पैकिंग करते हैं, और दूसरा मतलब वो कंज्यूमर पैक्स बना के भी देते हैं। बट वो रिटेल पे ऐसे अवेलेबल नहीं है उनका। मतलब वो सारा कुछ उनका एक्सपोर्ट ही है, B2B बिजनेस है सारा कुछ। सो एक तो बल्क पैकिंग कर देते हैं, और दूसरा ये जो कंज्यूमर पैक्स है, छोटे छोटे पैक्स बना के कॉफ़ी के, वो सेम वो सारे शॉप्स को, मतलब वो सारे बिजनेसेस को देते हैं। बट
व्हाट दे सेइंग कि जो भी हमारा जो कॉस्ट बढ़ा है रॉ मटेरियल पैक करने के लिए और सारा कुछ, वो सारा कुछ उन्होंने अपने कंज्यूमर को, कस्टमर्स को पास कर दिया है। सो देर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन जो अभी उनका जो भी है उसके उसमें उनका इम्पैक्ट नहीं है। और दूसरा जो रॉ मटेरियल, मेन रॉ मटेरियल है राइट, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी का प्राइसेस व्हाट दे आर सेइंग कि दैट इज़ प्रीटी स्टेबल एज ऑफ नाउ, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो ओवरऑल जो भी है, मतलब जो भी क्राइसिस चल रहा है उसका कोई इम्पैक्ट अभी तक उनके बिजनेस में उन्होंने नहीं बोला कि हमारे बिजनेस में दिख रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। सो दो चीज़ें हमने बात की राइट। एक है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का वो लोग बात कर रहे हैं कि 11,000 मीट्रिक टन का 95% हम लोग FY27 में यूटिलाइज़ करेंगे। और दूसरा वो लोग बोल रहे हैं कि जो ये फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो प्लांट वो लोग बैठा रहे हैं राइट, जो जुलाई में वो लोग स्टार्ट कर देंगे, जुलाई 27 में स्टार्ट कर देंगे। तो 8 9 10 महीने 9 महीने आसपास अपने को उसका जो भी सेल होगा, उस प्लांट से जो प्रोडक्शन होगा उसका रेवेन्यू में एडअप होगा राइट। सो ये दूसरी चीज़ है। देन दे टॉक्ट अबाउट कि ईबिटा मार्जिन का जो टारगेट हम लोग बोल रहे हैं FY27 में, दैट इज़ अराउंड 19% के आसपास हम लोग ईबिटा मार्जिन टारगेट कर रहे हैं FY27 के लिए। और जो ये फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो प्लांट का वो लोग बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ द जस्ट द फेज़ 1 में, मतलब फेज़ 1 में वो लोग ये 4,500 मीट्रिक टन का प्लांट बैठा रहे हैं, जो कि जुलाई 27 में स्टार्ट कर देंगे। अगेन जो फेज़ 2 है, जो कि अभी उन्होंने उसके बारे में कमीशन नहीं किया, उसको प्लान नहीं किया, वो आगे आएगा। दैट इज़ अगेन विल बी 4,500 मीट्रिक टन के आसपास का वो भी है। सो व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। मतलब कॉफ़ी का अगर आपको पता है और नहीं भी पता है तो मैं बताता हूँ कि 3 तरह का कॉफ़ी वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। वन इज़ दिस स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी, मतलब जो कि यू कैन थिंक अबाउट इट एज ए इकोनॉमी कार, मतलब सबसे सस्ता कॉफ़ी, यू कैन थिंक अबाउट दैट वन। दूसरा दिस एगुमुलेटेड कॉफ़ी होता है, जो कि बीच मीडियम कैटेगरी में आता है, मतलब वो यू कैन थिंक अबाउट इट एज ए प्रीमियम कार के जैसा आप इसको सोच सकते हो। और सबसे लास्ट में जो आता है दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ लग्जरी कार, दैट इज़ द फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। सो व्हाट दे आर सेटिंग अप, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो भी प्लांट अभी ये वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे चल के भी उसका ही कैपेसिटी वो लोग ऐड करने वाले हैं। और अभी तक का जो उनका स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी है और एगुमुलेटेड कॉफ़ी का जो भी टोटल 11,000 मीट्रिक टन का जो भी कैपेसिटी है, उसका 95% वो लोग यूटिलाइज़ करने वाले हैं। एंड वो यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं, बेस्ड ऑन द डिमांड जो उनके पास है, वो टोटल डिमांड है उसके हिसाब से वो लोग यूटिलाइज़ करने वाले हैं। प्लस जो साउथ ईस्ट एशिया का जो भी क्राइसिस चल रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट उन्होंने अभी तक तो बिजनेस में बोला नहीं है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट पॉजिटिव हैपनिंग इन द बिजनेस। सो अभी तो इस बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को, बट अभी नेक्स्ट जब भी नंबर आएगा तो हम लोग देखते हैं कि हाउ दिस बिजनेस इज परफॉर्मिंग। मतलब वो 95% का जो पहला बात कर रहे हैं कि उस कैपेसिटी का कितना यूटिलाइज करने वाले हैं। हाँ, रिगार्डिंग मतलब Q1 का जो नंबर आएगा उसमें भी व्हाट दे टोल्ड कि थोड़ा सा हमारा यूटिलाइजेशन कम हो सकता है, क्योंकि हम लोग 15-20 दिन का मेंटेनेंस का उनका पीरियड है, शायद दैट इज़ फॉलिंग। आई थिंक जो अभी Q1 का नंबर आएगा उसके बिटवीन में वो फॉल करने वाला प्रॉब्ली। सो उसका मेंटेनेंस पीरियड को छोड़ के आप देखोगे कि 95% के आसपास हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा। सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स अबाउट वेंटेज कॉफ़ी का अबाउट डिटेल्स। हमने नंबर की बात नहीं किया। सो अगर नंबर हम लोग देखते हैं तो अभी का जो Q4 FY25 से Q4 FY26 का जो क्वार्टर ईयर एंड ईयर का जो नंबर देखेंगे, दैट इज़ ग्रोन बाई 57.21%। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड FY26 से FY25 से FY26 का जो नंबर हम लोग देखेंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर एंड होने से दूसरे फाइनेंशियल ईयर तक का एंड तक का जो नंबर देखेंगे, दैट इज़ ग्रोन बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 79.25% के आसपास। पैट अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट इज़ Q4 FY25 से FY26 का पैट, दैट इज़ 34.33% बढ़ा है। एंड FY25 से FY26 दैट इज़ ग्रोन बाय 79.80%। सो दिस इज अ पैट नंबर। मतलब दे स्टार्टेड गेटिंग दिस ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी उनको मतलब फाइनेंस एटलीस्ट FY to FY वी कैन सी दे आर गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज। प्लस व्हाट दे टोल्ड कि दे इस FY26 में दे वेर the cash positive throughout the year, and that they are planning to be in the cash positive as well. So this is all the things about vintage coffee के बारे में।
लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट दिस बिजनेस, और किसी एक अदर बिजनेस का आपको इंफॉर्मेशन और एनालिसिस चाहिए हाउ दैट इज़ परफॉर्मिंग, सो आप कमेंट में ऐड करो एंड विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट बिजनेस. थैंक यू.